अगर इस साल आपके 60 केजी के प्रोडक्शन को पूरा करना है तो कौन कौन सी चीज़ों की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे आपका प्रोडक्शन 60 केजी का पहुंच जाए? किन किन चीज़ों? इक्विपमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मशीनरी कौन से लगेंगे, टूल्स कौन से लगेंगे अपने प्रोडक्शन को और बेहतर बनाने के लिए। वेरी गुड। और वर्कर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें टीम की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, राइट। और मेटल सेटअप करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास मेटल भी होना चाहिए अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और न्यू डिजाइन्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, सेल्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम अपना सेल्स बढ़ाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन 60 केजी तक पहुंचे, राइट ना। समझिए, ये सारी चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज आपको पहले विजन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे आपने आज लॉन्च किया कि भाई 5 साल के बाद हमें कहां जाना है और इस साल मुझे क्या करना है। तो 5 साल के बाद मुझे 300 केजी पर डालना है और इस साल मुझे कितना 60 केजी पे पहुंचना है। तो पहले विजन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आप लोग है ना, समझो इस चीज को, इस साल का टारगेट है ना, आप ऑफिस के हर जगह पे चिपका दो। आप अपने टारगेट को अगर पूरा करना चाहते हो तो आपकी जहां पे प्रीमाइस, जो भी जगह पर आप बैठते हो ना, पूरी ऑफिस के अंदर ना आपके टारगेट को आप पेस्ट कर दो। समझना इस चीज को। हम में से बहुत सारे लोग अपने फोटो अपने मोबाइल के ऊपर मम्मी पापा का, अपनी वाइफ का, या फिर अपना, या फिर अपने बच्चे का फोटो रखते हैं। क्यों? क्यों? ताकि हमें याद आ सके कि यार ये भी हमारी लाइफ में है। जो याद रहता है ना उसको जल्दी हम करते हैं, जो याद रहता है हम उसको जल्दी करते हैं, हमारा ध्यान उसके ऊपर ज्यादा रहता है। तो आप भटको नहीं, इसके लिए आपकी ऑफिस के अंदर आपको इस साल का टारगेट लगा देना कि इस साल मुझे 60 केजी का प्रोडक्शन करना है। तो आपको विजन एंड गोल की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस साल आपको क्या करना है। देन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी डेली प्लानिंग कि आपके 60 केजी के प्रोडक्शन के लिए आज मुझे क्या करना पड़ेगा। एक साल के बाद तो 60 केजी उसके लिए, लेकिन आज मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि समझो, आज को कामयाब बनाओ तो हफ्ता कामयाब हो जाएगा, हफ्ते को कामयाब बनाओ तो महीना कामयाब हो जाएगा, और महीने को कामयाब बनाओ तो आपका साल कामयाब हो जाएगा। तो आपने 60 केजी का प्रोडक्शन का साल भर का टारगेट बनाया, लेकिन उसके लिए आज आपको क्या करना है, आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको डेली की प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझना, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट एंड सर्विस की कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी सर्विस इस साल मैं लॉन्च करने वाला हूं अपने 60 केजी के प्रोडक्शन के लिए। समझना, जैसे मैंने बोला कि आप जो कर रहे हो ना वही करोगे तो आपको जो मिल रहा है वही मिलेगा। आपने इस साल 37 केजी का प्रोडक्शन किया, अभी जो कर रहे हो ना वही करोगे तो अगले साल भी आपका प्रोडक्शन 37 to 40, बस इसके आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको 60 केजी पे जाना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट हमें और बढ़ानी पड़ेगी, कितनी डिज़ाइन बढ़ानी पड़ेगी, कौन सी नई सर्विस चालू करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर हमारे साथ में और कनेक्ट हो। तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट एंड सर्विस की, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी सिस्टम की कि 60 केजी के प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए मैं कौन कौन से सिस्टम की जरूरत है। क्योंकि पुराने तरीके से हम नए टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। समझना इस चीज को। आप पहले प्रेयर करते थे, पहले टू डू लिस्ट बनाते थे, पहले आपका ड्रेस कोड था, पहले मंथली मीटिंग वीकली मीटिंग आपके वहाँ होती थी, नहीं ना। अब क्यों हो रही है? क्योंकि अब हमें 60 केजी के प्रोडक्शन तक पहुँचना है। तो ऐसे और नए नए सिस्टम्स, नए नए प्रोसेस आपके वहाँ पर डेवलप होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको आपको शुरू करना पड़ेगा, जिसको आपको मानना पड़ेगा, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको सिस्टम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको ट्रैकिंग को प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझना कि आपके वहां पर मंथली मीटिंग वीकली मीटिंग अगर नहीं हो रही है तो करना शुरू कर दो। आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि 60 केजी के प्रोडक्शन के लिए इस हफ्ते मैंने कितना काम किया, इस महीने मैंने कितना काम किया, इस क्वार्टर में मैंने कितना काम किया, इस 6 महीने के अंदर मैंने कितना काम किया। आपको कंटिन्यू ट्रैक करते रहना पड़ेगा। समझना, हम सबके हाथ में घड़ी होती है ना, घड़ी हम क्यों पहनते हैं? एनीवन? घड़ी हम क्यों पहनते हैं?
टाइम देखने के लिए, क्या काम करने का, क्या बुक करने का। एग्जैक्टली समझना इस चीज को कि आज हम घड़ी इसलिए पहनते हैं ताकि हमें पता चले कि यार कितना बज रहा है और अभी तक मेरा काम इतना हुआ कि नहीं हुआ। समझ, आप घड़ी ना पहनो तो आपको कैसे पता चलेगा लंच का टाइम हो गया? आप घड़ी ना पहनो तो आपको कैसा पता चलेगा कि घर जाने का टाइम हो गया? नहीं पता चलेगा ना। तो हम घड़ी इसलिए पहनते हैं ताकि हम ट्रैक कर पाए कि भाई लंच का टाइम हो गया, चलो लंच करते हैं, घर जाने का टाइम हो गया तो चलो घर चलते हैं। तो इसी तरीके से आपको वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, आपको क्वार्टरली मीटिंग करना पड़ेगा ताकि आप समय समय पर ये ट्रैक कर सको कि आप 60 kg का टारगेट कंप्लीट करने के लिए अभी कहां तक पहुंचे। समझना, साल के एंड में कोई जादू नहीं होगा। साल के एंड में कोई जादू नहीं होगा कि आप एक 60 kg के प्रोडक्शन पे पहुंच गए। आपको 60 kg का प्रोडक्शन पहुंचना है तो आपको यह पता करना पड़ेगा इस महीने मुझे कितना kg करना है, वो हुआ कि नहीं हुआ। अगले महीने मुझे कितना करना, वो हुआ कि नहीं हुआ। जब तक ये ट्रैक नहीं कर पाओगे अपने आप कुछ नहीं होगा। खास ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिंदगी हो या बिजनेस हो, अपने आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। जिंदगी हो या बिजनेस हो, अपने आप कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। तो आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ेगा कि आपके टारगेट को पूरा करने के लिए फिलहाल आप कहां तक पहुंचे। तो आपके लाइफ के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, आपके बिजनेस के टारगेट को पूरा करना है, तो आपको ये चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको ये चीजें प्लान करनी पड़ेगी, आपके विजन की, आपके गोल की, आपके डेली शेड्यूल की, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस की, आपके सिस्टम की, आपके ट्रैकिंग की। अगर इन चीजों की प्लानिंग नहीं हो रही है तो समझना, आप कुछ भी करें, आप नौकरी करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, घर में काम करो, कुछ भी करो, आपकी लाइफ में आप सक्सेस नहीं हो सकते। समझना इस चीज को। और ये हम हमारी लाइफ में हर जगह करते हैं। हम हर जगह, घर के अंदर एक छोटी सी बर्थडे पार्टी हो ना तो भी हम पूरी प्लानिंग करते हैं। कौन से दिन पार्टी होगी, कहाँ पार्टी होगी, कहाँ से केक आएगा, खाने में क्या रहेगा, कौन कौन से मेहमान को बुलाएंगे, कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? हम छोटी सी प्लानिंग, ये पार्टी बर्थडे होती है ना तो भी हम इतनी प्लानिंग करते हैं। तो सोचो, लाइफ की बात है तो प्लानिंग किए बिना काम होगा? नहीं होगा। उसके बावजूद भी लोग प्लानिंग नहीं करते। अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको प्लानिंग करना चाहिए, आपको प्लानिंग करना चाहिए। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद कुछ लोग नहीं गए, आवा तो કેટલા લોકોને સાંભળ્યા ને કેટલા લોકો જતા રહ્યા, મારાથી કંઈ થાય નહીં, મારે કઈ પ્લાનિંગ કરવાની જરૂરિયાત, આપણે જેમ હતા ને તેમ જ રહેશું। कुछ लोग ये बोलकर यहाँ से निकल जाने वाले हैं। आप में से ही कुछ लोग ये आवा तो કેટલા લોકો બોલતા હોય છે, આપણે બધાને થોડા મને એમનું કામ બોલવાનું છે અને આપણું કામ આ કાનથી આંબળીને આ કાનથી કાઢી દેવાનું છે, થઈ ગયું। ऐसा करके अधिकतर लोग यहाँ से चले जाएंगे। और यही लोग मार्केट में बाहर जाके क्या बोलते हैं, भगवान मारा માટે કંઈ કરતો નથી, ભગવાન કોઈ દિવસ મારા પર ધ્યાન જ નથી આપતો, મારો સેટ છે ને બહુ કંજૂસ છે, મારો પગાર જ નથી વધારતો, મારા સાહેબ મારા માટે કંઈ કરતા નહીં। સાહેબ તમે તો કંઈ કરો, आप तो कुछ करो, है ना। हम भगवान की पूजा करेंगे तो ही तो भगवान हमें कुछ देंगे ना। हम क्या सोचते हैं, भगवान मेरे को कुछ देगा फिर मैं पूजा करूंगा। हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? अपने कुछ ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए, मांगने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं ना, समझो। तो हम भगवान के मंदिर तक चल के जाते हैं तब तो भगवान हमारे से प्रसन्न होता है, तब तो हमारे से भगवान खुश होता है कि चलो यार इसने मेहनत की मेरे लिए, चलो इसके लिए मैं ये करता हूँ। हाँ, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, भगवान मेरे उधर आएगा तो अपने कुछ सोचेंगे। तो आज ये तकलीफ है कि लोग प्लानिंग नहीं करते। समझना,
कि आज हम सब, मैंने आपको बताया ना कि इतनी चीजें जरूरी है आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में कामयाब होने के लिए। इन चीजों की प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर लोग प्लान नहीं करते हैं। ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर कोई प्लानिंग नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि समझना, आज अगर आप है ना प्लान नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ आना नामुमकिन है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आना नामुमकिन है अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो।